हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंजलि डिज़ाइंस में। तो कटिंग का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसी का स्टिचिंग पार्ट देखेंगे। तो जो अस्तर के हमारी यहाँ पे जॉइंट्स है, सबसे पहले मैं यहाँ पे उन्हें अटैच कर लूँगी इस तरीके से। और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है उसे हमें इस तरीके से कट कर लेना है। सेम जो दूसरी साइड वाला जॉइंट है उसे भी इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो अस्तर के पार्ट को मैंने यहाँ पे जॉइन कर लिया है। सेम इसी को भी हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे कट करते जाना है। अब इसके ऊपर हमें यहाँ पे मेन फैब्रिक को रखते हुए और ऊपर वाले पार्ट को अटैच कर लेना है, कमर वाले पार्ट को। तो ऊपर वाला पार्ट मेरा यहाँ पे अटैच हो चुका है। अगर आपका कोई सितारे वाला कोई सा फैब्रिक है तो वहाँ पे आपको बिल्कुल धीरे धीरे सिलाई मशीन चलानी है। सेम दूसरे वाले पार्ट को भी मैं इसी तरीके से रख के और अटैच कर लूँगी। तो दोनों कमर वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक से अटैच कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे इस तरीके से डोरी बना ली है नॉर्मल जॉर्जेट के फैब्रिक से। तो डोरी मैंने यहाँ पे 3 बना ली है। अब तीनों को मैं यहाँ पे एक साथ यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगा के हमें इसे ऊपर से पक्का कर लेना है। अब जैसे हम यहाँ पे चोटी को गूंथते हैं, सेम उसी तरीके से इसे हमें डोरी को इस तरीके से ब्रेड्स बना लेनी है। अगर आप डोरी को प्लेन करना चाहते हैं तो प्लेन भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी डिज़ाइन बनाई है, तो इस तरीके से जैसे जैसे हमें चोटी गूंथते हैं वैसे ही इन्हें भी गूंथ लेना है और लंबी सी एक डोरी को बना लेना है। ये हमारे स्ट्रैप्स रहेंगे। आप चाहे तो सिंपल स्ट्रैप्स भी अटैच कर सकते हैं। तो लगभग 15 इंच की आपको ये डोरी तैयार कर लेनी है इस तरीके से। और आखिरी में आपको यहाँ पे एक स्टिच फिर से लगा लेना है और दोनों को जॉइन करके अब हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे और थोड़ी सी ब्रेड्स को खोल के फिर से लास्ट में अटैच कर लेना है ताकि ये खुले नहीं। तो यहाँ पे हमारी दोनों स्ट्रिप्स भी रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो सारे अस्तर को मैं सबसे पहले मेन फैब्रिक से जॉइन कर लूँगी। तो ये मेरा प्रिंसेस कट वाला पार्ट है, फ्रंट वाला। इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से अटैच करते जाऊँगी और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करते जाना है। साइड वाले पार्ट को भी हमें मेन फैब्रिक से अटैच करते जाना है। तो अटैच करते वक्त हमें बिल्कुल एक एक पेयर पे ही सिलाई लगाते जानी है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करते जाना है। इसी तरीके से दूसरे वाला साइड पार्ट भी हमें इसे जॉइन कर लेना है। ध्यान रहे कि फ्रंट के जो दोनों साइड वाले प्रिंसेस कट के पार्ट है वो एक जैसे स्टिच ना हो जाए। जॉर्जेट में हमें कई बार समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज़ इसे चेक करके ही स्टिच करिएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है और फ्रंट पार्ट की हमारी सारी जॉइनिंग हो चुकी है। अब हम ऊपर से इसे प्रिंस कट के शेप के अकॉर्डिंग स्टिच करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें स्टिच कम से कम हाफ इंचेस पे लगाती जानी है। एक स्टिच के बाद मैं दूसरी कॉर्नर की स्टिच लगाऊंगी ताकि हमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस तरीके से मेरे यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट रेडी हो चुका है। सेम दूसरी साइड का भी प्रिंस कट हमें इसी तरीके से जॉइन कर लेना है। इसमें भी मैं 2 सिलाई लगा लूँगी ताकि हमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत ना रहे। आप चाहे तो इंटरलॉक भी करवा सकते हैं और जो भी इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है उसे कट कर लेना है। नीचे भी जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसे कट करते जाना है। बाद में आप इसे आयरन करते जाइएगा। तो अब मेरा यहाँ पे फ्रंट पार्ट रेडी है। बैक पार्ट को मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। अब हमें अस्तर में इस तरह से स्ट्रैप्स को अटैच करते जाना है। जो हमारा डिज़ाइन है वो इसी तरीके से बनेगा कि अस्तर के ऊपर हमें इस तरीके से स्ट्रैप्स को अटैच करते जाना है। तो जितने भी स्टेप्स आप ऐड करना चाहते हैं उतने स्टेप्स आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 6 से 7 स्टेप्स को ही ऐड करा है। उसके ऊपर मैं रखूँगी यहाँ पे अस्तर का फैब्रिक, या उसके पहले आप चाहे तो दूसरी साइड वाला भी स्ट्रैप अटैच कर सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि सारी स्ट्रैप्स बिल्कुल बराबर यहाँ पे अटैच हो जाए। तो दोनों मैंने यहाँ पे अटैच कर लिए। इसके ऊपर ही हमें यहाँ पे अस्तर को इस तरीके से स्टिच करते जाना है
और अब हम यहाँ पे इसे पलटकर और कॉर्नर की स्टिचेस भी लगा लेंगे। और ध्यान नहीं था मेरा यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे भी स्टिच लगा लेना था। आप चाहे तो डायरेक्ट भी स्टिच करके और फिर ऊपर से फिनिशिंग कर सकते हैं। तो मैंने वापस से इसमें ऊपर से यहाँ पे स्टिच लगा दिया और एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसे कट करके और यहाँ पे पलटी कर लिया है। तो ये बहुत ही इजी मेथड है। अब हमें यहाँ पे इसकी सारी साइड्स पे स्टिचेस करके और इसे फिनिश कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे मैं कट करते जाऊँगी। सेम दूसरी साइड को भी उसी तरीके से रेडी कर लेना है। अब हम यहाँ पे नेक फिनिशिंग करेंगे। तो नेक फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पे बुकरम को इस तरीके से जैसा हमारा नेक का शेप था उसके अकॉर्डिंग कट करके और एक एक पेयर की स्टिच कर ली ऊपर से। अब नेक फिनिशिंग हम इस तरीके से करेंगे। ब्रेड्स को भी हम यहाँ पे जो भी हमारा स्ट्रिप है उसे भी यहाँ पे अटैच करते जाएंगे साथ में, और बिल्कुल सेंटर टू सेंटर ही मैच करना है आपको जो मैंने यहाँ पे बुकरम का डिज़ाइन बनाया है। और इस तरीके से अब मैं यहाँ पे कट्स लगाते जाऊँगी। कट्स लगाने के बाद पलटा के इसमें धार स्टिच लगा लेना है ताकि ये पलटने में बहुत ही इजी रहे। तो एक स्टिच मैंने इसी के ऊपर लगाई है बुकरम के ऊपर। उसके बाद एक फिनिशिंग की स्टिचेस हमें और लगानी है ताकि हमारा नेक बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग हो जाए। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे रेडी हुआ है। अब हमें बैक पार्ट को इस तरीके से एक पेयर पे स्टिच लगा लेना है। कॉर्नर पे सिर्फ एक एक पेयर की लगानी है अभी, और धागा 5 नंबर का ही लगाइएगा क्योंकि अभी हमें उसे निकालने की ज़रूरत भी रहेगी। अब हमें यहाँ पे स्ट्रिप्स को भी इस तरीके से पीछे की साइड से और स्टिच कर लेना है। तो ब्रेड्स मैंने थोड़ी सी ओपन रख ली थी ताकि डिज़ाइन और ही सुंदर बन के आए। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा नीचे से ओपन रखा है और स्टिच कर लिया है। सेम दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल स्टिच हो चुका है। अब हमने जो साइड में स्टिचेस लगाए थे उसको थोड़ा सा खोल लेना है क्योंकि अब हम हमारा अम्ब्रेला वाला जो पार्ट है फ्रंट और बैक अलग अलग ही स्टिच करेंगे। तो नीचे मैंने अम्ब्रेला वाला फर्स्ट पार्ट रख लिया है और इस तरीके से फ्रंट पार्ट का सेंटर निकाल लेना है और पिन लगा लेना है। और अब हमें यहाँ पे इसे इस तरीके से अटैच करते जाना है फ्रंट पार्ट को। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट हमारा पहले वाले अम्ब्रेला कट्स घेर से अटैच हो चुका है। अब सेम दूसरे वाले पार्ट को भी हम इसी तरीके से अटैच करेंगे। तो हम इस तरीके से इसका सेंटर निकाल लेंगे। अब हमें इसे सेंटर से अटैच नहीं करना है, बिल्कुल साइड साइड से ही अटैच करते जाना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी साइड फिटिंग्स लगा लेनी है। तो इस तरीके से आज का डिज़ाइन हमारा बनके तैयार है। आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।